जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीवी 24 छत्तीसगढ़ में। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लगातार वर्षा है वो हो रही है। देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में है वो बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में हमारे किसान भाई है वो धान खरीदी को लेकर के परेशान है कि उनका जो धान है वो तय तिथि के अंतर्गत बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा, इसको लेकर के परेशान है। तो हम उन किसान भाइयों को बता दें कि आपको परेशान होने की जरूरत है वो नहीं है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यह निर्णय है वो लिया है धान खरीदी को लेकर के। किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर नियत तिथि के अंतर्गत उनके धान की खरीदी नहीं हो पाती है तो उसके आगे भी वे अपने धान की बिक्री है वो कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने धान खरीदी के जो डेट बढ़ाया गया उसके विषय में क्या कहा है किसानों से। अब सबको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक नहीं होने से राज्य में धान खरीदी की स्थिति है वो प्रभावित हुई है। इसे लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही खरीदी केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी और वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से धान खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यवस्था को और अधिक विस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम खुलते ही किसानों से तेजी से धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। सरकार की यह कोशिश होगी कि इस अवधि में 100% किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर किसानों के सहूलियत के लिए धान खरीदी की निर्धारित अवधि में वृद्धि करने का विचार है वो भी किया जाएगा। वैसे सिर्फ 5 लाख किसान ही धान बेचने को शेष है। तो जी हाँ, अगर ये किसान नियत तिथि तक अपना धान है वो बिक्री नहीं कर पाते तो तारीख है वो आगे बढ़ाया भी जाएगा। तो जी हाँ, ये हमारे किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है। वे इसको लेकर के काफी परेशान थे तो उनके लिए एक सुखद खबर है वो निकल करके आया है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि हमारे बहुत से किसान भाई जो है कमेंट सेक्शन पर ये पूछ रहे थे कि बारदाने का पैसा है उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। तो जी हाँ, बारदाने का पैसा अभी कुछ जिलों में सरकार ने जारी कर दिया है। बहुत से जिलों में बारदाने के पैसे है वो मिलने लगे हैं और इस वर्ष बारदाने का पैसा भी बढ़ाया गया है। 18 रुपए से 25 रुपए है वो कर दिया गया है और बहुत से जिलों में। तो आपके जिले में अभी तक पैसा मिला है बारदाने का या नहीं मिला है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जहां नहीं मिल पाया है। ऐसे में हमको पता चलेगा और हम आपको बताएंगे कि आपका पैसा है वो कब जारी किया जाएगा, कौन से जिले में कब बारदाने का पैसा जारी किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो बहुत से जिलों में बारदाने का पैसा है वो जारी किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी के तहत अब तक 70,05,000 टन धान की खरीदी है वो की जा चुकी है। कुल 17,14,000 से अधिक किसान अपना धान है वो बेच चुके हैं। इसके एवज में 13,000 करोड़ से अधिक का भुगतान है वो किया जा चुका है और इस तरह अब तक अनुमानित लक्ष्य का 65.76% धान खरीदी है वो की जा चुकी है। तो मुख्यमंत्री के पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ साथ कस्टम बिलिंग के लिए भी धान का तेजी से उठाव है वो किया जा रहा है। डीओ और टीओ के माध्यम से 34.50 लाख टन धान का उठाव है वो हो चुका है और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 32,03,000 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी कर दिया गया है। साथ ही हमारे बहुत से किसान भाई धान खरीदी के पेमेंट को लेकर के परेशान थे कि उन्होंने धान है वो इस तारीख को बेचा है और अभी तक उनका पेमेंट है वो जारी नहीं हुआ है, उनके खाते में अभी तक पैसे है वो नहीं आए हैं। तो हम उन किसान भाइयों को बता दें कि आपको परेशान नहीं होना है, आपके खाते में पैसा है वो जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जारी नहीं किया जाएगा, आप समय समय पर है वो चेक करते रहिए, सरकार कभी भी आपके खाते में पैसा जारी कर देगी। वैसे तो इस साल व्यवस्था बनाया गया है कि जिस दिन आप धान बेचते हैं उसके अगले दिन आपके खाते में पैसा है वो जारी कर दिया गया है। फिर भी बहुत से जिले हैं जहां किसान भाइयों को इंतजार है वो करना पड़ रहा है हफ्ते 2 हफ्ते का, लेकिन उन्हें परेशान नहीं होना है। भले ही देरी से आए लेकिन आपके खाते में पैसा है वो जरूर आएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। किसान भाइयों अपने अन्य मित्रों तक खबर है वो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वे हमेशा ही सरकारी योजनाओं छत्तीसगढ़ से जुड़ी सभी खबरें आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।